मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार नारुतो देखा था, विच वॉज माई वेरी फर्स्ट एनिमे दैट हैव एवर वॉच्ड, जिसमें कि नारुतो में 220 एपिसोड्स थे और नारुतो शिपुडेन के अंदर 500 और टोटल मिला के मैंने 700 एपिसोड्स देखे थे। और आज मैं इस सीरीज़ के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि पूरे एनिमे हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और डेंजरस विलन में से एक है, मादरा उचिहा। और आज हम जानेंगे मादरा की कहानी के बारे में, उसके पास्ट, उसका एम्बिशंस और उसके आइकॉनिक बैटल्स के बारे में। तो वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। मादरा का जन्म उचिहा क्लैन में हुआ था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और प्रेस्टिजियस क्लैन में से एक था। और उचिहा मेंबर्स अपने शारिंगन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनकी कंटिन्यूस राइवलरी चल रही थी सेंजू क्लैन के साथ, जो कि उन्हीं की तरह पावरफुल थे, जिस वजह से वो दोनों कंटिन्यूस राइवलरी में थे। और इसी वजह से मादरा भी उस वार का पार्ट का हिस्सा बन जाता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो अपने एज का सबसे पावरफुल फाइटर था और साथ ही साथ उसने अपने काफ़ी सारे भाइयों को भी खोया था इस वॉर के चलते। एंड सेम हालत सेंजू क्लैन के एक मेंबर के साथ भी थी, जिसका नाम था हाशिरामा सेंजू। एंड समहाउ मादरा की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था हाशिरामा। जब हाशिरामा और मादरा छोटे थे तब वो अच्छे दोस्त थे और दोनों के सपने थे कि एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जहाँ पीस हो। लेकिन उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन के बीच के राइवलरी की वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है और वो दोनों एक डेडली एनिमीज बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। और उनकी राइवलरी उनके अडल्टहुड तक चली, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स फॉर्ट किए एक दूसरे के अगेंस्ट में, लेकिन हर बार हाशिरामा सेंजू ने मादरा को डिफीट किया था। और उनकी सबसे फेमस और इंटेंस बैटल थी वैली ऑफ द एंड में। और इस बैटल में मादरा की सो कॉल्ड डेथ भी हमें देखने मिली थी और उनकी बैटल इस पॉइंट पे आकर यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मादरा का विजन दुनिया के लिए सबसे यूनिक था। उसने सोचा कि दुनिया में असली पीस तभी ला सकते हैं जब सब लोग एक ही तरह के कॉन्शियसनेस में हो, मतलब कि लोग एक ही तरह से सोचें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिवेट कर दिया जाए। ये एक ऐसा गेंजुत्सु है जो सबको एड्रेनल डीम में डाल देगा। इस प्लान के लिए मादारा ने अपने डेथ को भी फेक कर दिया था और अपने प्लान को सीक्रेट तरह से आगे बढ़ा रहा था ओबिटो की मदद से, जिसे मादारा ने बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया होता है, क्योंकि उसी टाइम पे रेन की डेथ भी हो गई होती है। और उसी का फ़ायदा मादारा उठाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जो कि इन्फिनिट सुकुयोमी होता है। और वहीं पे वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसे अपने प्लान का ज़िम्मा थमा देता है। और ओबिटो ही वो ऐसा बंदा होता है जिसने अकात्सुकी को असली रूप में फ़ॉर्म की होती है और उसे बैक शैडो से कंट्रोल कर रहा होता है। और आगे जाकर फोर्थ गेट निंजा वॉर भी उसी ने ही डिक्लेयर की होती है ऑल होकागेस के ऊपर में। और इसी फोर्थ गेट निंजा वॉर में मादरा फिर से आ जाता है एडोटेंसे की मदद से इस शिनोबी वर्ल्ड के अंदर, जहां उसने एक पावरफुल एंट्री की और एलाइड शिनोबी फोर्स के अगेंस्ट अपनी फाइटिंग स्टाइल और अपना डोमिनेंस दिखाया। उसकी रिनेगान सुसानो और वुड स्टाइल टेक्निक देखकर सारे के सारे शिनोबी वहां पे हैरान हो गए थे। इनफैक्ट 5 कागज भी उसके सामने कुछ नहीं होते हैं और मादरा उन सभी को अकेले हैंडल कर लेता है और उनको बहुत बुरी तरह से हरा देता है। यहाँ तक कि नारुतो, सास्के और सारे टेल बीस के अगेंस्ट भी वो अकेले लड़ाई लड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक और इंटेंस बैटल थी। और उसी के दौरान उसने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया उन सभी के सामने। यहाँ तक कि नारुतो सास्के को उसने मार ही दिया था पूरी तरह से, लेकिन हागुरोमो की वजह से वो दोनों फिर से ज़िंदा हो जाते हैं और उनके पास सेज ऑफ सिक्स पैथ्स की पावर आ जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत उसके अगेंस्ट लड़ तो पा रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। और एंड में आकर मादरा एक गॉड भी बन जाता है और अपना सक्सेसफुली इन्फ्लुएंट सुकुयोमी को एक्टिवेट भी कर दिया था उसने। लेकिन ब्लैक जत्सु ने मादरा को बिट्रेयल दे दिया था। उसने मादरा को बीच में स्टैब कर दिया था, जिस वजह से मादरा की फाइनली में इस सीरीज में डेथ हो जाती है। ब्लैक जत्सु ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो मादरा के हेल्प से कागुया ओत्सुकी को वापस से रिवाइव कर पाए, जो कि हागुरोमो और हामुरा ने उसे सील कर दिया था ताकि वो तबाही फिर से ना मचा पाए इस अर्थ पे। मादरा को जो नॉलेज मिली थी इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में, वो पीस के लिए नहीं थी, वो कागुया के रिवाइवल के लिए थी। और वो ये सब बिना जाने इस चीज को अंजाम दे रहा था ब्लैक ज़ेत्सु की वजह से। मादरा उचिहा एक ऐसा विलन है जिसका इम्पैक्ट और लेगेसी नारुतो यूनिवर्स में अनमैच्ड है। उसका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, पावरफुल एबिलिटीज और एम्बिशियस विजन ने उसको एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट विलन बनाया है एंड इस बात से कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट विलन है मादरा उचिहा। अगर आपका भी हो
तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।